हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कविता गुसाई और मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आई होप दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो हम भी बहुत ही मस्त हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। तो सुबह का सारा कार्यक्रम हो चुका है, नाश्ता पानी पूजा पाठ जो भी होना था सब हो चुका है। तो अभी हमको निमंत्रण है रूबी जी का, जो कि पहले हमारे यहाँ रहती थी लेकिन अब वो दूसरी जगह चली गई हैं। तो उनके घर में आज है सत्यनारायण जी की कथा। वो सत्यनारायण जी की कथा करवा रही हैं तो उन्होंने बुलाया है। तो आज मैं आपको उनके घर वालों से मिलाऊंगी, उनके घर में जाने वाली हूँ। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। जिस जगह हम बैठे हैं, इस घर में रहते हुए जो भी हम कार्य करते हों, आप उन कार्यों पर हमारे मत जाना, कोई भूल करते हो आप उस पर मत जाना। जो भी भक्ति करते हो आपकी, आप उस पर जाना। तो उस घर में रहते हो जो भी नवरात्रों में, तीज त्योहारों पर, दीपावली पर जो भी हम आपकी पूजा करते हैं उसमें कोई कमी रह जाए तो उस पर ही मत जाना। केवल इतना है कि आपकी पूजा है, आप हमारे वही प्रतिमा। जिस जगह हम बैठे पूजा करने से पहले हमारा आचरण शुद्ध हो जाए। मत्थे से लगाओ अपने भगवान के नाम रूपी अमृत को हम लोग पीते हैं। हम अग्निम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थापयामि। यानी आपको मैं बुला रहा हूँ, बिठा रहा हूँ, आपकी पूजा करना चाह रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करेंगे। मैं बताया ना पहले, वो है सब। आवाहयामि स्थापयामि, बोले स्थापयामि पूजयामि। चाहे नमो नमः माथे से लगा करके वो यहाँ चढ़ा। हरि ओम पूजा ग्रहण में हरि ओम। आप नहीं छोड़ दो चुन्नी का सीधा हो। और आप आगे आ जाओ, थोड़ा सा ना गठबंधन कर दो जी। हाँ जी, उसमें कुछ 10-11 रुपये रख दो। ये 10 का है, वो भी रखना। एक किसी के कितने कम हो गए? दो के तो खूब मिल गए। मिल जाता है, एक का नहीं मिलता, एक ही मिलता था। 1 रुपया दे दो। लो जी, गांठ लगाओ उसमें आप। उसके जो पैसे हैं ना उसको दे देना लाला जी को। कन्या को गणाध्वम नमस्कृत्य उमाल संपत्ति रक्षणार्थाय पटग्रंथिं करोमि अम्मा हरि ओम। लो जी। देवाभिषाकमन्यः भद्रं कर्णे भीषणयाम देवा भद्रं पश्येमाभिजित्राः स्तेरंगे तुष्टभागं सस्तनुपर्विषेमहि देवे तम यदायो सत्यमन्नु सर्दो देवायत्र नक्षत्राजर संतर्मुनामः पुत्रासु पुत्रो भवन्ति मानव मध्य रक्तायुर्गन्तो अदितिर्द्योः रतिरन्तरिक्षमैतिर्माता सुपिता सुपुत्राः विश्वे देवादित्याः अदितिर्जातमैतिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षमं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। जो भी देवी देवता हमने बताया सबका ध्यान करें, गणेश जी से लेकर के जो भी ध्यान में आए सबका ध्यान करो। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, माणिन गर्भाभ्यां नमः, सची पुरंदराभ्यां नमः, मातन कमलेभ्यो नमः। उपयोग सबका ध्यान करते। अद्य हम एतस्य गृहे शुद्धिकरण निमित्ताय विशेषतया सत्यनारायणाय प्रसन्न निमित्ताय तत्पूर्वे स्वयं गौरी गणेश देवता पूजनम ओंकार देवता आवाहनम स्थापनम पूजनम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम आवाहनम नवग्रह देवता आवाहनम स्थापनम पूजनम श्री कलश देवता आवाहनम स्थापनम पूजनम एवं नमः बोल शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर 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 गौरी पद्मासी मेधा सावित्री विजया देवसेना सुधा स्वाहा त्रोलोकमा नंदिता दुष्टनात्मने कुल देवता गणेशनाधिका हेता वृद्धि पूजा 16 बोले 16 माता ने की। माथे से लगा के गुड़िया को दे दे। गुड़िया सत्यनारायण भगवान के सामने चढ़ा। भगवान का थोड़ा सा नाम लेंगे, बाद कथा श्रवण करेंगे जी। भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बेटा श्री हरि नारायण नारायण नारायण। वो लेना तो पढ़ाना वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, वो सत्यनारायण भगवान की जय। तो सत्यनारायण भगवान की कथा है, आप लोग बहुत सुनते हैं, से बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बेटा उस पर लगा दे घंटी पे। ब्राह्मण भजन का नाम तो सतानंद। क्या नाम था? सतानंद। वो ऐसे ही पृथ्वी पर घूमते, वो खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। भिक्षा का मतलब क्या है? ब्राह्मण के 6 कर्म में यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म।
तो ब्राह्मण घर में पहले से ही जाते थे, जो मिल जाता था पूजा पाठ का वो ले आते थे। और यदि 5 घर जाना तो 5 घर ही जाना है। उस समय हमको कुछ मिलता नहीं था, ऐसा समय आ गया कोरोना जैसा। उस समय ब्राह्मण को कुछ मिलता नहीं और भगवान से देखा नहीं गया, तो भगवान ब्राह्मण को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसे थोड़ी ब्राह्मण का जन्म मिल जाता है, कुछ कर्म अच्छे होते हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा होती है तो हमको ब्राह्मण का जन्म मिलता है। उस पर भी यदि भगवान ने अपनी सेवा दे दी हो तो उससे बड़ा भाग्य तो हमारा हो ही नहीं है ही नहीं, उससे बड़ा भाग हमारा नहीं है। तो ये मानिए, इस ब्राह्मण को भगवान अपनी सेवा भी दी, भगवान को रहा नहीं गया, ब्राह्मण दुखी है। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया, ब्राह्मण से बोले, हे प्रभु, हे ब्राह्मण, तुम क्यों दुखी रहते हो, तो मुझको बताओ। ब्राह्मण ने बतला दिया, घर घर जाता कुछ मिलता नहीं, आपको बताओ कुछ उपाय हो। तो भगवान ने अपना व्रत बता दिया, सत्यनारायण भगवान, कि तुम इस तरह से इस व्रत को करो, सारा विधान बतला दिया। और ब्राह्मण ने संकल्प किया, आज उस ब्राह्मण ने संकल्प अच्छा कर लिया, प्रभु पर छोड़ दिया, तो सारा सामग्री आज उसको मिल गई भगवान की कृपा से, तो व्रत करने लग गया। ऐसे उससे लकड़हारा व्रत को जान गया, और लकड़हारे ने ब्राह्मण से व्रत का विधान जान लिया। उसने भी आज संकल्प किया था, अच्छा किसने, लकड़हारे ने, कि मेरे को जो लकड़ी बेचने से धन मिलेगा मैं भगवान का व्रत करूंगा। उसने भी अच्छा संकल्प किया, भगवान पर छोड़ दिया, प्रभु आपको कराना है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। तो उसको आज लकड़ी बेचने में बहुत सारा धन मिल गया। कहाँ 200 मिलते थे, आज 400 मिल गए, कहाँ 100 मिलते थे, आज 200 मिल गए। तो सारी सामग्री ले आया और वही भगवान का व्रत करके भगवान के धाम को चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की। राजा रानी थे, दोनों भगवान के भजन कर रहे थे, सत्यनारायण भगवान के व्रत कर रहे थे। और वहीं एक साधु नाम का बनिया आया। कौन आया, साधु नाम का बनिया। और राजा रानी को देखा कि आप ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि हमारे कोई संतान नहीं है, हम इस व्रत को कर रहे हैं। उसने भी कहा मेरे को संतान नहीं, आप मेरे को बता दीजिए। लेकिन राजा रानी से भूल हो गई, उस बनिए को बता दिया, बता तो दिया, क्योंकि संत हृदय नमनीय समान, संतों का हृदय मकरंद के समान होता है। उसने जाकर के अपनी पत्नी को बता दिया, उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। क्या नाम था, लीलावती। लेकिन बात वही कर दी जो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हमारी संतान हो जाएगी। और भगवान का ये व्रत मैंने सुन के आया हूँ, राजा ने बताया मेरे को, पत्नी से कहा उसने, हम इसको करेंगे। तो उसने कहा अभी कर लीजिए पत्नी ने, लेकिन उसने कहा कि जब संतान हो जाएगी जब कर लेंगे। भगवान ने तो अपना काम कर दिया, संतान हो गई, कन्या का जन्म हो गया, उसका नाम कलावती रखा गया। क्या रखा गया, कलावती रखा गया। तो संतान हुई, नामकरण जब हो रहा, उसकी पत्नी ने कहा आपने संकल्प लिया था उस व्रत को कर लो। अब कहने लगा विवाह पर कर लेंगे, लेकिन देखा तो प्रभु की माया ही है, ये कर रहा था, भगवान का काम नहीं कर रहा था। भगवान ने माया कर दी, विवाह हो गया बेटी का। अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए गया नगर में, और उस नगर में व्यापार के लिए गया। उसी दिन भगवान ने उस राजा के यहाँ, उस नगर में जा गया, उसके महल में चोरी करा दी। जैसे यहाँ कोई आया हो और यहाँ के सांसद का या जो भी है उसके यहाँ चोरी हो जाए, उस दिन वो आया हो, तो इतनी पॉपुलेशन हो गई, पहले इतने लोग नहीं थे, तो सब पता चल जाता था। तो ऐसे वो गया और चोरी हो गई। और वो दोनों कहीं बैठे थे, ससुर जमाई, और जो चोर थे चोरी का सारा सामान दोनों ससुर जमाई के पास रख करके भाग गए। होती कृपा और माया भगवान। अब देखा राजा के जो सैनिक थे कि ये कौन भाई यहाँ रखे इनके पास, तो यही चोर होंगे। दोनों को पकड़ करके ले गए, राजा के सामने ले गए। उस समय राजा बहुत ईमानदार होते थे, दूसरे घर से चोरी हो जाए तो ना छोड़ेंगे, अपने महल से चोरी हो जाए तो छोड़ेंगे। कठोर कारावास में डाल दिया, सारा धन का जो था वो भी ले लिया और अपना था वो भी ले लिया। और इधर भगवान की माया ऐसी हुई कि उसकी पत्नी और बेटी भी दुखी हो गई, उनके घर में भी चोरी करा दी भगवान। उसके घर में चोरी करा दी, कुछ रहा नहीं खाने के लिए। उसकी बेटी कहीं गई, कहीं कुछ मिल जाए, रात हो गई। पहले रात में कथा होती है, सत्यनारायण का व्रत पूर्णिमा को होता है, तो रात में चंदा के नीचे ही कथा होती है। तो वो कलावती कहीं गई और माँ रात में कथा सुन रही थी, थोड़ी देर बैठ गई, बहुत रात्रि हो गई, बाद में लौटी। तो माता ने कहा तुम तक कहाँ रही हो, मुझे कुछ लग रहा है, तेरे मन में कुछ चल रहा है। उसने कहा कि मैंने एक ब्राह्मण के घर व्रत होते देखा। उसकी माता ने को याद आ गया, तेरे पिताजी को मैंने कई बार समझाया और एक बार ही मेरी बात नहीं मानी, जो आज ये दिन देखना पड़ गया हमें। यदि हम अच्छे से कार्य करते हैं, सत्यनारायण भगवान का व्रत पहले कर लेते तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। अब जो भी सामग्री है लिया, उससे भगवान का व्रत कर लेते हैं। बस इतना ही कहा था, भगवान फिर प्रसन्न हो गए। उस राजा को सपना दे दिया जिसके यहाँ तो जमाई बंदी थे कि सवेरे होते ही दोनों को तुम छोड़ देना, वो जो धन लिया है तुमने उनका वह भी लौटा देना, तो सब देख रहा है ना, तेरा धन सब में नष्ट हो जाएगा। सवेरे राजा जगह, उसने अपने मंत्रीगणों को बुलाया, बताया भैया कितने घंटे है, दोनों को भगाओ यहाँ से, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। भगवान ने सपना दिया, दोनों को बुलाया गया, बड़ी बड़ी गाड़ी। उसके बाद उनको खूब अच्छा धन देकर, धन था ना उनका, उससे दोगुना धन देकर के उनको वहां से विदा कर दिया गया। और वह भी अपने घर को चल दिए, भगवान का बड़ा ध्यान करके प्रभु ऐसी आपकी कृपा है, अपने घर को चल दिए। बोल सत्यनारायण भगवान। भगवान पड़ गए हाथ धो करके नीचे। भगवान ने कहा कि अब इसके पास और दोगुना धन हो गया है, पहले ही धन पे इतना ही घमंड कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, अब देखना पड़ेगा। भगवान ने अब की बार सन्यासी का रूप धारण किया। सत्य स्वामी कौन होते हैं, दंड धारण करते हैं, गेरुआ पहनते हैं, ना चुटिया रखते हैं, ना जनेऊ पहनते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, जीते जी अपना श्राद्ध कर देते हैं। वो कौन होते हैं, सन्यासी। वैसे सन्यासी का रूप धारण करके भगवान उस साधु के समीप आए। मैं अपने नाम में जा रहा था कि साधु तेरे नाम तो बड़ी जगमगा रही है, बड़ा इसमें रोशनी हो रही है, तेरे नाम में क्या है। वो तो आपको पता ही है, अभिमानी था, हंस गया और हंसते हुए बोला कि आप तो सन्यासी, आपको क्या चाहिए, मेरे नाम में बेल पत्ती भरी। भगवान ने कहा तेरा वचन सत्य हो जाए,
अच्छा भगवान वहाँ से जा करके बैठ गए, तो उसको आना ही पड़ेगा मेरे शरण में, पाप नहीं चलेगा, उसको आना ही पड़ेगा। और वह नहाने धोने में लग गया। नहाने धोने के बाद देखता है कि नाव कुछ ऊंची हो गई, तो वो भगवान के चरणों में चले गए। भगवान से उसने कहा, प्रभु आप मुझे क्षमा करें, और मैं तो बार बार पूजा करता रहा लेकिन आपको भूलता रहा। भगवान अपने स्वरूप में आ गए, तेरे को बार बार मैंने संकेत दिए, तो बार बार मेरी पूजा से भी अलग हुआ, और जो मेरा संकल्प किया था तेरे मृत्यु का वह भी तेरे नहीं किया, और भ्रमित करता रहा, तो मैं हार गया कि प्रभु आपकी माया से तो ब्रह्मा भी हार गए, नारद जी भी हार गए, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं क्या जान सकता हूँ आपकी माया। जैसे भी मैं करता रहा, आप मुझे क्षमा करें। और क्षमा करके फिर उसने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी, बहुत बड़ी चीज मांग ली भगवान से, जो हम सब मांगते हैं कि मेरी नौका में पहले इतना धन था, वो धन मांग दीजिए। और कहते हैं ना, बच्चों को, बच्चे के लिए आदमी क्या नहीं करता, और उसकी बेटी को आड़े ले लिया, भगवान ने माया कर दी उसकी बेटी को। जैसे वो लौट रहा था तो उनको संदेशा पहुंचा वहाँ बेटी को, तुम्हारे तो पूजा कर ली, पूजा वो कर रही थी, भगवान ने प्रसाद भी ले लिया। लेकिन उस बेटी ने पूजा तो कर ली कलावती ने, लेकिन प्रसाद अपने पति के लिए दर्शन के लिए वो गई, तो सामने पति है, भगवान ने उसको भैया दृश्य कर दिया, बड़ा विलाप करने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना, अपने बच्चों का दुख नहीं देखा जाता, अपना सहन कर लेगा, अपने किसी बड़े का भी सहन कर लेगा, पत्नी का भी सहन कर लेगा, लेकिन बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर पाता। माँ तो माँ होती है, वो तो देवी है, लेकिन बाप अंदर ही अंदर नहीं कर पाता, जो वो बोलेगा सामने वाला वो कर देता बच्चों के लिए। वैसा ही हो गया, बड़ा दुखी होने लगा, जो नाविक थे वे भी सब दुखी होने लगे। और अब की बार भगवान ने आकाशवाणी करी, क्या करी, ये साधु, तो भगवान ने आकाशवाणी करी, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, घर जाएगी, प्रसाद खाएगी तो पति के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया, पति के दर्शन हो गए, और फिर वह हर महीने स्मृति को करने लग गया। देखो भगवान ने कितना हमसे संभाला। पता क्या कह रही है हमसे, कभी भी कोई संकल्प ना करें, कोई प्रसाद हमें दे रहा हो तो उसकी अविद्या कभी ना करें, भगवान का प्रसाद। कोई पंचमो अध्याय नारायण भगवान की, प्रसाद के ऊपर ही राजा ने बड़ी 10 रुपये चढ़ा दो, बोले हैं कथा संपन्न हो चुकी है। अब हवन की तैयारी हो रही है। ये मैं पकड़ो, एक मिनट पकड़ो, सही सबको दे दिया ना साहब। हरी तरफ हर किसी को दर्शन नहीं होता माचिस के मसाले का है। पकड़ो जी आप। भुवः स्वाहा इदं भुव इदं न ममः ओम स्वः स्वाहा इदं स्वः इदं न ममः। एक मौन आहुति, इसमें कुछ बोलना नहीं, डालो। नमाय विघ्नेश्वर पाद पंकजम ओम गं गणपते नमः स्वाहा। आप भी डालें, कहाँ है आपकी, हाँ जी, ओम गणपते नमः स्वाहा। उसको उधर कर दो, उसमें ना वो चला नहीं जाए। कटोरी है कोई आपके पास, या तो ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ऊपर आ गया, नोनू आ जाओ, बच्चों आ जाओ, आराध्या ओम आ महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम सरस्वती स्वाहा, विष्णवे नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम संभवे नमः स्वाहा। मृत्युंजय मंत्र बोलना है आपने मनी मन। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको जोड़ से नहीं बोला जाता, ना घर में चलाए मादाय पूर्ण में अवशिष्ट छोड़ दो सर। पूर्ण पूर्णाहुतिम समर्पयामि, इससे हाथ लगा लो, ऐसे सबका हाथ लगवा दे, इससे प्लेट से सबका हाथ लगवा देना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वपूर्णं पूर्णाहुतिं समर्पयामि। लावेना पूर्णाहुतिं समर्पयामि, जोर से बोले आप सभी, स्वाहा। नारायण भगवान की। उठाओ और सीधा पैर उठा सकते हैं आप, थोड़ा सा नीचे से ऊपर धार बनानी है आप, नीचे से ऊपर तक, ठीक है। हरे ही ओम बसो बसदारम बसदार देवस्थापना बसो बते ऊपर ले जा तो वा काम नमचह गतसदारम समर्पयामि, जोर से बोले स्वाहा। नारायण भगवान
भगवान की जय। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। मेरे घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख दलधामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भगता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलऊं दयाम, किस विध मिलऊं दयाम, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। भगवान खूब आपकी जोड़ी ऐसी बनाए रखे, खूब कृपा बनाए रखे। ये देखिए प्रसाद भी मिल चुका है, ये दे रहे को तो सब बच्चे का बनवा रहे हैं और इधर ही प्रसाद बांट आधा रहे नंबर नहीं हैं आता है ना। हाँ। सभी लोगों ने। सबको आशीर्वाद। ये भाई हो गई है सत्यनारायण जी की पूजा। आपको बहुत बहुत बधाई है ना। आंटी बैठो, बेटे का खाना वाना खा के जाइए, ना खाना खा के जाइए। प्रभु आपके घर में हमेशा प्रभु की कृपा बनी रहेगी। सही बात सारे सुख शांति आनंद प्रकाश आपके जीवन में होता रहे। सही बात है। भैया खूब आपके वजह से हमको भी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है ना। हर कोई हर टाइम नहीं कर सकता है, तो आपने किया तो उसका फल थोड़ा तो हमको भी मिल ही जाएगा। है ना? हाँ। आ जाओ, ये देखो हम सब लोग आए हुए हैं और सबने कथा सुनी, कथा का आनंद लिया और पंडित जी ने राधा रानी के आए हुए। आज राधा रानी लग रही पूरी रूबी जी। हाँ, तो राधा रानी है ही। राधा रानी लग रही है। कथा तो सुनी सुनी विवाह भी हो गया। देखिए इधर बच्चे लोग खा रहे खाना। कथा तो सुन चुके हैं, अब हो रही है पेट पूजा। ठीक है, कैसा हो रहा है बच्चों? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? ओहो, नोना, नोना को तो पूरी बहुत पसंद है ना नोने? हाँ, ये देखो बच्चे लोग, हाय तो बोल दो। चलो भाई, टेस्टी टेस्टी खाने का आनंद लो आप लोग हैं। छोले से ये देखिए, ये भी काम पे लगी हुई हैं। और इधर बड़े बड़े शेफ आए हुए हैं जो कि खाना बनाने पे लगे हुए हैं। हाय राधे, आप कैसे हो? राधे राधे। यहाँ पूजा करी जा रही हैं। यहाँ भोग तैयार हो रहे हैं। हाँ, भोग तैयार हो भोग चुका तैयार हो है। रहे हैं। ये देखिए, तो भी बिना प्याज की पंडित जी खाने लगे। हाँ, बिना प्याज की। का पता नहीं रहता। वैसे खाना पता है, बिना प्याज का ही खाना आज चाहिए। बोलना टेस्ट नहीं आता बच्चों को। हमेशा ही खाना चाहिए। तो दोस्तों पूजा के साथ हमारी पेट पूजा भी हो रही है। ये हुई बात। पूजा के साथ पेट पूजा। पेट पूजा भी जरूरी है ना। ललिता जी, क्या सब लोग खाना खा पी के बैठे हैं, कुछ लोग खा भी रहे हैं और अब चलते हैं। किसने? मेरे लिए हाँ, कि क्या क्या बनाई है? ये देखो भाई, छोले है, आलू गोभी की सब्जी है, पूड़ी है, रायता है, सलाद है। अभी ये सब एंडिंग पे चल रहा है क्योंकि बाकी तो हम सब खा चुके हैं। है ना? इसमें एक नंबर रहता है। हाँ। इसमें जाके कुछ नहीं करता है। क्यों?
एक मेंबर एंटरटेन के लिए भी होना चाहिए। ऐसा करता है जाके अंदर हाँ, रहता है, उसको शांत करता है। ये बात तो सही कर रही है ना, रहता है शांत करता है। तो अब हम चलते हैं घर की ओर। तो सबको बाय बाय। राधे राधे। चल यार।